गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना वही टेस्ट सीरीज। और लगभग आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज प्रतिदिन मिलती रहेगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? ठीक है, तो इसमें बताइए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? पहले हमें है या सभी? ठीक है, सम्मान वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है प्रयोग हुआ है, ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? कौन सा प्रयोग हुआ? हम प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वो कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक? प्रथम पुरुषवाचक। ठीक है, प्रथम पुरुष का है और प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रयोग किया गया है। ओके, तो चलिए अगला, अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? तो अत्यंत चालाक लोमड़ी, इसमें प्रविशेषण कौन सा है? यानी आप लोग जानते हैं कि विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसी को परिविशेषण कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा लोमड़ी है, इसकी विशेषता है चालाक, और चालाक की विशेषता बता रहे हैं अत्यंत, इसलिए अत्यंत जो है वो प्रविशेषण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल और ठंडई। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले तीनों, पानी, दूध और तेल, ये सब क्या है? ठीक है, पुल्लिंग है, और ठंडाई जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। वाक्य बना करके आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक शब्द का यानी प्रत्येक शब्द जो है वो हमेशा प्रयोग किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में, ठीक है, और या दोनों में, और या उपर्युक्त में से कोई से में नहीं। प्रत्येक शब्द, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति आ गए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को वहां ले जाइए। ठीक है, किस में प्रयोग होता है? ठीक है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ओके, प्रत्येक जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए वाक्य बना लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाता है। पांचवा है, पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दो। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दो। ठीक है, तो इसमें कारक कौन सा प्रयोग किया गया है? अपादान कारक या करण कारक या संप्रदान कारक या संबंध कारक? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं पत्र को माध्यम बनाना है। जब माध्यम है तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो पत्र से सारी घटना स्पष्ट कर दो या पत्र द्वारा, के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अपादान कारक। ओके, तीसरा कारक। अगला है, वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे, इसमें कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कौन सा प्रयोग हुआ है? ओके, और प्रयोग हुआ है, और क्या है? समुच्चय बोधक है। वर्षा रुक गई एक वाक्य, मोर नाच उठे दूसरा वाक्य, इन दोनों क्या किया? समुच्चय बोधक से जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। तो सामान्य भूतकाल कौन सा नहीं है? अतीश ने गाना गाया, आसिफ ने पुस्तक पढ़ी, अयान घर गया, मनीष ने गाना गाया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? इसमें मनीष ने गाना गाया है। ठीक है, गाना गाया है, ये जो है आपका, ये जो है यानी कि भूतकाल ही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय अभी क्या हुआ है? व्यतीत नहीं हुआ है। ठीक है, कार्य हुए हुए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे आसन्न भूतकाल, गाया है। बाकी ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल है। ओके, याद रखिएगा, जो आसन्न भूतकाल होता है उसमें यानी अभी अभी खत्म हुआ है कार्य, लेकिन कार्य खत्म हुए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुए। ओके, तो इसलिए मनीष ने गाना गाया है, ये आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल नहीं है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
हंस पद का चिन्ह कौन सा है? ठीक है, ये है, ये है, ये है या ये है। तो हंस पद चिन्ह इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, हंस पद चिन्ह जो बनता है वो क्या बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हंस पद चिन्ह इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ऊपर वाला क्या है? अर्धविराम, दूसरा है अल्प विराम, सॉरी ये है विराम, लेकिन ये है क्या बोलते हैं इसको, ये अल्प विराम है, ये अपूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, अपूर्ण विराम इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। दरबार, कम अक्ल, ठीक है, पंचकूला और नाकाम। ठीक है, तो इसमें क्या है? पंच और कूला, क्योंकि जो है बाकी सब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है, ये सब विदेशी शब्द हैं। पंचकूला जो है ना, ठीक है, ये देशज यानी कि ये जो है कुल का मतलब होता है किनारा और पंच का मतलब पांच। ठीक है, तो ये जो है इसमें पंचकूला जो है ये उपसर्ग जो है ये इस विदेशी उपसर्ग नहीं है। ओके, आगे है बिछौना शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है? बिछौना प्रत्यय पूछ रहा है। बिछौना कर्तृवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और कारणवाचक कृदंत। यानी कृत तो है, लेकिन बिछौना क्या चीज है? ये आपका हो जाएगा बिछाना से बना है। ठीक है, और बिछौना जो है वो क्या बनता है? ठीक है, एक संज्ञा बनता है। ठीक है, तो जैसे संज्ञा बनता है तो एक कर्ता की तरफ होगा। बिछौना बिछा दो, तो क्या चीज है? बिछौना का मतलब वही गद्दा और वो जो भी होता है, तो ये कर्तृवाचक कृदंत यानी कि प्रत्यय होगा। अगला है विष्ठा शब्द। ठीक है, विष्ठा शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, विष्ठा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी और स्था, वी और स्था, और वी और स्था, और वी और, ठीक है, स्था। वैसे इसमें थोड़ा सा गलत है ये। ठीक है, इसमें विष होना चाहिए, विष और क्या होना चाहिए? था होना चाहिए, तब ये बनेगा विष्ठा। वैसे इसमें यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये विष आधा सा होगा और फिर था होगा, तब बनेगा विष्ठा। यानी कि इस सा के बाद ये वाला जो सा होता है ना, इस सा के बाद यदि क्या आता है? टा आता है, सॉरी, ता आता है, तो वो टा में बदल बदल जाता है, और था आता है तो ठा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये होगा। ओके, चलिए, तो अगला है 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, तो कौन सा देशज शब्द नहीं है? खटपट, खटपट, ठीक है, वैसे खटपट होना चाहिए इसको। जवाब, गड़बड़, पटाखा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? देशज शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा शब्द देशज नहीं है? आपका इसका गड़बड़ जो है वो देशज शब्द नहीं है। इसके बाद है अगला 13वां, तिरोहित शब्द किसका पर्यायवाची है? ओट या ओंस या ओझल। ठीक है, तिरोहित की बात कर रहा है। तिरोहित का मतलब होता है कि अपने सामने से हटा देना। तो सामने से जो हटाना होता है वो क्या होता है? ओझल होता है। ठीक है, तो तिरोहित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ओझल होगा। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलोम अशुद्ध है? विलोम का युग्म कौन सा होता है? अग्र का अनुज, अंतर्नाद, बहिर्नाद, अति का अल्प, और अत्रत्य का तत्रत्य। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? पहला वाला गलत है, क्योंकि अग्रज का अनुज होता है। ये सही है, अंतर्नाद का बहिर्नाद, अति का अल्प और तृत्य का तृत्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगर शब्द का अर्थ, अगर शब्द का, यह आगर है, इसका होता है धूप बत्ती, तो आगर शब्द का अर्थ क्या होगा? स्थान, धुरी या आकर
या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, आगर का होगा क्या, आकर। ठीक है, ये अगर और आगर जो है ये दोनों क्या हैं, समोच्चारित शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, गरिष्ठ, गांजा, गात या गीतांजलि। ठीक है, तो इसमें शब्द सही सा कौन सा लिखा हुआ है। इसका सही है गरिष्ठ। ठीक है, वैसे गात भी देखा जाए तो गात भी सही, लेकिन गरिष्ठ ही सही है। गीतांजलि गलत है, गीतांजलि होता है, गीतांजलि नहीं होता। ठीक है, और ये पेनी की गीत होता है। गात जो है ना, उद्देश्य शब्द है। गात का मतलब होता है, हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं वो पेनी की जो हमारा मानक हिंदी है उसकी बात करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के लिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह शुक्रवार को लौटेगा, वह रोज पौधों को सींचता है। अशुद्ध का चयन करना है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। समाज में अराजकता बह रही है। ठीक है, तो यहाँ बह नहीं होगा, क्या हो रही है, समाज में जो अराजकता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, अगला है, दारुक शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा। श्री कृष्ण का सारथी, देने की इच्छा, देव यानी भाग या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, या जिसे देवता पूजे हों। दारूक है। ठीक है, तो दारूक का अर्थ क्या होता है, तो अच्छे से समझिए इसको तब यानी उत्तर दीजिए। दारूक श्री कृष्ण के सारथी को कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न है 19वां। सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता। यानी सामान्यतः कार्यालयीय पत्रों में से इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता, प्रेषक अधिकारी का नाम, पत्र का क्रमांक, विषय या संदर्भ। इनमें से किसका नहीं किया जाता। ठीक है, कार्यालयीय पत्रों में किसका नहीं होता, प्रेषक के अधिकारी का नाम नहीं होता है। ठीक है, प्रेषक के अधिकारी का नाम नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ पद नाम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कार्यालयीय पत्रों में पदनाम चलता है, अधिकारी का नाम से काम नहीं चलता। अगला प्रश्न है 20वां। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालयीय पत्र में शामिल नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा पत्र है जो कार्यालयीय पत्र का प्रकार नहीं है। तो कौन सा ऐसा पत्र कार्यालयीय पत्र का प्रकार नहीं है, कार्यालयादेश है, बिल्कुल है, परिपत्र है, बिल्कुल है, निमंत्रण पत्र ये नहीं है, अधिसूचना भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे 20 प्रश्नों के यानी कि श्रृंखला, और इसमें आप लोगों के कितने सही हुए हैं ये देख लीजिए आप लोग। और यदि किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो बेझिझक क्या करिए, यानी बताइए, और हम उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ इसे अपने और दूसरे समूहों में शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ इसकी जो है टेस्ट सीरीज या और भी जो भी यानी कि जानकारी हैं वो प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए।